फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये एक स्पिन ऑफ फिल्म है इस फ्रेंचाइज की। और ये सीक्वल नहीं है चैप्टर 4 का, बल्कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच के इवेंट्स को बताने वाली फिल्म है। थोड़ा और स्पेसिफाई करूँ तो जब जॉन विक एक्स कम्युनिकाडो घोषित हो गए थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल पर जब मर्डर कर दिया था और वो एक सेफ पैसेज सीख कर रहे थे कैसाब्लैंका जाने के लिए, तब वो विजिट किए थे रुस्का रोमा, और रुस्का रोमा की डायरेक्टर से मिले थे वो न्यूयॉर्क में। एंड वहीं पर ये दिखाया गया है कि उसी मीटिंग के दौरान एक शॉर्ट मुलाकात उनकी हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम है ईव मैकारो। ये इसी लड़की ईव मैकारो की कहानी है, उसकी कहानी को बता रही है। और ईव जो है इस शॉर्ट मुलाकात के दौरान जॉन विक से एडवाइस सीख करती है कि उसे क्या करना चाहिए। ईव जो है, जब वो छोटी थी, उसके फादर को कोई अज्ञात लोगों ने मर्डर कर दिया गया था। पता ये चलता है कि उसके फादर रुस्का रोमा से बिलोंग करते थे, एंड उसकी माँ जो थी वो द कल्ट नामक एक अंडरवर्ल्ड का और एक ग्रुप है उससे बिलोंग करने वाली थी। ऐसा ये ग्रुप दिखाया गया है, कल्ट, जो किसी भी रूल्स को, यानी कि हाई टेबल और ये सारे अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, उन किसी रूल्स को वो मानते नहीं हैं और उनको बस शौक के लिए ही लोगों को मारना है। ऐसा एक कोई बहुत ही घटिया सा एक ग्रुप कल्ट करके दिखाया गया है। तो जो ईव की माँ थी वो इस कल्ट से बिलोंग कर रही थी और फादर जैवियर रुस्का रोमा से थे। और जो फादर थे वो ईव को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे, ये असैसिन्स और ये अंडरवर्ल्ड से दूर उसे बड़ा करना चाहते थे, एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी उसे देना चाहते थे। तो वो द कल्ट ग्रुप जो है वहाँ से ईव को दूर ले गए, जिसकी वजह से वो कल्ट के लोगों ने खुद की ही बेटी यानी ईव की माँ को भी कत्ल कर दिया एंड उसके फादर को भी फिर मार दिया, एंड ईव को भी अपने साथ अगवा करने की कोशिश उन्होंने की। बट समहाउ ईव जो है वो बच जाती है और विंस्टन ईव को रुस्का रोमा पहुँचा देते उसके फादर के फैमिली के पास में। और वहीं पर ईव को चॉइस मिलती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती है, एक बैले डांसर बन सकती है, एंड चाहे तो वो असैसिन भी बन सकती है। बट देन शी चूजेस कि उसे अपने फादर के मर्डरर्स का रिवेंज लेना है, तो वो बैलरीना के साथ टेकीमोरा भी बन जाती है। इस फिल्म में जॉन विक बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और बैलरीना को एडवाइस देते हुए और फिर उसको सपोर्ट करते हुए उसका जो गोल है उसे अकम्प्लिश करने में। बट डिस्पाइट दैट बैलरीना डिसअपॉइंट नहीं करती है। जॉन विक का इतना कम काम होने के बावजूद भी गर्ल पावर स्टैंड्स आउट। ईव मैकारो यानी बैलरीना का कैरेक्टर प्ले किया है एना डे आर्मास ने। बैलरीना का एटीट्यूड भी जॉन विक जैसा ही है, और जो हाई टेबल और ये जो अंडरवर्ल्ड है उसके यूजलेस रूल्स को मानने के एवज में, जैसे जॉन विक स्टैंड्स फॉर व्हाट इज राइट एंड ही फाइट्स फॉर व्हाट इज राइट, उसी तरह से बैलरीना ऑल्सो स्टैंड्स एंड फाइट्स फॉर व्हाट इज राइट। ये सब अपीजमेंट पॉलिटिक्स और अंधों के जैसे बस जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं के ऊपर चलना बिना सोचे समझे कि उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, ये ऐसा किसी ने किया तो क्यों किया, अंधों के जैसे रूल्स फॉलो करके खून खराबा करने के एवज में, लाइक जॉन विक, बैलरीना ऑल्सो स्टैंड्स एंड फाइट्स फॉर व्हाट इज जस्ट। फिल्म को इस बार चैड स्टाइल्सकी ने डायरेक्ट नहीं किया है। बैलरीना को लेन वाइजमैन ने डायरेक्ट किया है, जो अंडरवर्ल्ड, डाई हार्ड एंड टोटल रिकॉल के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन राइटिंग और स्टोरी भी इस बार डेरेक कोल्स्टैड की ना होकर के शे हैटन की है। डेरेक कोल्स्टैड जॉन विक के क्रिएटर हैं, इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर हैं, और चैड स्टाइल्सकी स्टंटमैन से जब उन्होंने फिल्म मेकिंग शुरुआत की तो इसी से की, जॉन विक फ्रेंचाइज से ही उन्होंने शुरुआत की थी। तो बेसिकली ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट रहा है, तो उसका थोड़ा फर्क डायरेक्शन और स्टोरी और स्क्रीन प्ले में दिखाई दे रहा है। नेवरदलेस यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या फिर ये जो इंस्टॉलमेंट है इस फ्रेंचाइज का कमज़ोर है कंपेयर्ड टू इट्स प्रेडेसेसर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। बैलरीना जॉन विक फ्रेंचाइज की किसी भी इंस्टॉलमेंट्स से कमज़ोर नहीं है, बस थोड़ी डिफरेंट है। इसमें एक
एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है ईव मैकारो का, एंड एना डे आर्मास ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है एंड किसी भी एंगल से वो निराश नहीं कर रही है। मैन टू मैन कॉम्बैट, एक्शन सीन्स उम्दा है, गन्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू जो हमने इवन जॉन विक चैप्टर 4 में देखी थी। आग उगलने वाली गन का जो फाइट सीन है वो सबसे उम्दा एक्शन सीन मुझे लगा है इस फिल्म में। रोमेन लैकोबास की सिनेमेटोग्राफी है, बुडापेस्ट और प्राग जैसे लोकेशंस पर शूट किया गया है। सिनेमेटोग्राफी भी उम्दा है इसके प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स के जैसे ही। म्यूजिक टाइलर बेट्स और जोएल रिचर्ड का ही है, सारी इंस्टॉलमेंट्स में इनका ही म्यूजिक है और इस फिल्म का भी म्यूजिक लाजवाब है। हाउएवर जो प्लास्टिक हार्ट गाना था ना चैप्टर 2 का, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है इस फ्रेंचाइज का, और उस लेवल का गाना तो मुझे इस फिल्म में नहीं दिखा है, बट नेवरदलेस जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी ये देखने को मिलता है कि लाइक जॉन विक, जैसा जॉन विक के जैसा ही एटीट्यूड है इस लड़की का, ये भी आखिर एक्स कम्युनिकाडो घोषित हो जाती है। इस फ्रेंचाइज में 3 और फिल्में लाइंड अप हैं, इंक्लूडिंग जॉन विक चैप्टर 5, एक प्रीक्वल है, एंड एक जो चैप्टर 4 में केन दिखाई दिए थे, फादर ऑफ दैट वायलिन बजाने वाली जो बच्ची थी, उनके ऊपर बेस्ड एक फिल्म है। सो लेट्स सी ईव मैकारो यानी बैलरीना किस तरह से कैरेक्टर डेवलप होता है और किस तरह से कैरेक्टर लिंक्ड है आगे कहानी से। एंड ये अभी पता नहीं चला है, जैसे चैप्टर 4 में बताया तो गया है कि जॉन विक की कब्र दिखाई गई थी, एंड बट वी रियली डू नॉट नो एंड डू नॉट ट्रस्ट के ही इज़ एक्चुअली डेड, क्योंकि जॉन विक चैप्टर 5 लाइंड अप है। सो लेट्स होप बहुत सारा एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा हमें आगे आने वाली इन फिल्मों में इस फ्रेंचाइज की, एंड आई होप टू सी मोर ऑफ बैलरीना एंड जॉन विक कंबाइंड फॉर अ सुपर एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। सो मेरी राय में अगर आप जॉन विक फ्रेंचाइज के फैंस हैं या नहीं हैं, आपको बैलरीना ज़रूर पसंद आएगी। डू नॉट गो बाय द थिंग दैट इसमें कियानू रीव्स का काम बहुत कम है, जॉन विक इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फिल्म इतनी अच्छी नहीं होगी। यू नो, डोंट गो बाय दिस। बैलरीना इज़ अ प्रॉमिसिंग फिल्म और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। सो इट्स अ कंप्लीट थम्स अप फॉर बैलरीना फ्रॉम माई एंड। अगर आपको रिव्यू करने का तरीका पसंद आया, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टू देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।